अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 84 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं। और आज की जो एपिसोड है, क्लास है, उसके जो टॉपिक्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फ़र्स्ट नंबर पे यमन के उमरा जो हैं उसके हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने जो मामला किया, उसी की समझ लीजिए आज सारी हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो उसमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम अभी 9 से 10 हिजरी के मामलात या डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले तक हम जो डेलीगेशंस नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकातें कर रहे थे उनके हवाले से चैप्टर क्लोज़ कर चुके। अब हम जो मुख्तलिफ़ नबी अलैहिस्सलाम ने उमरा या अपने सफ़ीर जो हैं या फिर अपने समझ लीजिए अमीर बना के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर भेजे, उनके ऊपर बात करने इस वक्त जा रहे हैं। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलाका था जो यमन था, और बहुत बड़ा समझ लीजिए मुसलमानों की रियासत का ये सूबा बनने जा रहा था। तो यमन के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अमीर दो ख़ास सहाबा को बना के भेजा। एक जो है अबू मूसा अशअरी, जिनका असल नाम अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु था, और दूसरे नबी अलैहिस्सलाम के बहुत ही जलील क़दर सहाबी और शुरू के सहाबा में से जिनका नाम मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु था। इन दोनों सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया, और यमन के जो लोग थे उनकी दावत, उनके लिए तबलीग के लिए भी इनका मामला था। उसके अलावा वहाँ पे कि इनको जज का भी फरीज़ा देना था। उसके अलावा इनको वहाँ पे दो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, यानी अगर देखें तो अबू मूसा को यमन की मशरक़ी सिमत के अंदर, और जो मुआज़ हैं उनको मगरबी सिमत के अंदर यानी आदन की तरफ जो है तालीम और तबलीग और मुख्तलिफ़ समझ लीजिए उमूर को संभालना था। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा, तो समझ लीजिए उस भेजने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी तालीम और तरबियत का या इनको कुछ वसीयतें या नसीहतें फरमाने का भी एहतमाम किया। तो आज के दूसरे पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं कि उमरा को हिदायत और वसीयतें या नसीहतें नबी अलैहिस्सलाम ने की। अपने अमीर जो ख़ास तौर पे नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल और अबू मूसा अशअरी, इनको जो मुख्तलिफ़ हिदायत की, जो हदीस की किताबों के अंदर, तारीख़ की किताबों के अंदर भी हमें मिल जाती हैं या सीरत की किताबों में भी, तो उसमें एक अहम कुछ रवायतें हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो सही बुखारी की समझ लीजिए 1395, 1458 और 1496, ये कुछ रवायात हैं। इनके अंदर जो वसीयतें या नसीहतें थी वो नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाई। का मफ़हूम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब मुआज़ इब्न जबल को यमन भेजा तो फरमाया, देखो मैं आपको एक ऐसी कौम के पास भेज रहा हूँ, या आप एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो कि अहले किताब से उनका मामला है, यानी वहाँ अहले किताब की अक्सरियत थी, यानी यहूद व नसारा की अक्सरियत थी। तो जब आप वहाँ जाएँ तो सबसे पहले इन्हें अल्लाह की तरफ दावत देना, और कुछ रवायतों के अंदर ये भी आता है, बुखारी की कुछ रवायतों के अंदर कि अब रसूल की तरफ भी इनको दावत देना, यानी शहादतैन यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तरफ उनको दावत देना। जब वो ये इसको मान लें तो फिर आपने दूसरे स्टेप के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फिर उनको दूसरे स्टेप पे इस तरह जाना है, जब वो अल्लाह को पहचान लें तो फिर आपने उन्हें बताना है कि अल्लाह ने आपके ऊपर दिन में या दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, ठीक है। जब वो इसको भी अदा करने वाला उनका मामला हो जाए तो फिर आपने उनको तीसरे स्टेप पे लेके जाना है, उनको बताना है कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ की है। इससे पता चलता है ये अहकामात जो है ना, ख़ास तौर पे जो न्यू कन्वर्ट्स थे उनके लिए हैं, जो इस्लाम कबूल कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है, कि कैसे उनको ग्रेजुअली इन्होंने सहाबा ने उनको लेके आना है इस्लाम के ऊपर, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के ऊपर। फिर तीसरे स्टेप पे कहा कि आपने जब वो नमाज भी अदा करना शुरू कर दें, फिर उनको ज़कात पे लेके आना है, और फिर उनको ये बताना है कि हम ये जो ज़कात है ना, इसकी फ़र्ज़ियत का मामला ये है कि आपके जो अमीर लोग हैं या सरमायादार लोग हैं, उनसे लेके आप ही के माशरे के अंदर जो गरीब या पिसे हुए लोग या फ़कीर लोग हैं, उनके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि जब ये चीज़ें मान भी लें, उनको ये भी बताना है अपने उमरा को भी, यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भी, जो कि मुआज़ इब्न जबल ख़ास तौर पे, उनको नसीहत की कि उनकी जो भी चीज़ें होंगी ना, उसमें आपने कुछ स्पेशल या उम्दा चीज़ों को नहीं सेलेक्ट करना, ठीक है। इसके अंदर भी आपने एहतियात करनी है। यानी मिसाल है, आप जानवर लेने जाते हैं वहाँ पे ज़कात कलेक्शन के लिए,
ये हम इसका आपको एक्सप्लेन करें। तो ये नहीं करना कि जो सबसे आला किस्म का जानवर होगा वही आपने सेलेक्ट करना है, जो उनका नॉर्मल होगा वो आपने सेलेक्ट करके ले लेना है, ठीक है। ये भी नबी इस्लाम ने फरमाया। और फिर यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे नबी इस्लाम ने उन सहाबा को डराया भी, मुआज़ इब्न जबल दीगर को भी, कि आपने मज़लूम की आह से या उसकी बद्दुआ से डरना भी है, ठीक है। सही बुखारी 2448 के अंदर भी 2448 के अंदर भी इसका जिक्र आता है कि आपने वहाँ पे जाके मज़लूम किया, जिस पे जुल्म हुआ हो या फिर पिसा हुआ बंदा हो, उसकी आह से या बद्दुआ से भी डरना है, या फिर उसका मामला उस पे अल्लाह से मामला करना अपना, कि उसके और मज़लूम के और अल्लाह के दरमियान में कोई रुकावट नहीं होती। और कमा क़ाल, ये भी नबी सल्लल्लाहु ने इनको सहाबा को नसीहत कर दी या वसीयत कर दी, ताकि इन्होंने वहाँ पे जो मामलात करने हैं तो ये सब अल्लाह से डर के करें। ये ना हो कि आपको हाकिम बना के भेजा जा रहा है तो आप जो मर्ज़ी करें। वहाँ पे भी अल्लाह का खौफ तक़वा दिखाया जा रहा है सहाबा को, और उनको बताया जा रहा है कि मज़लूमों के ऊपर भी आपने कोई ऐसा मामला नहीं करना, क्योंकि उनका अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यानी आप ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु ने सहाबा की तरबियत, या उनको जब इन इलाक़ों के अंदर इंसाफ के लिए या हुकूमत के लिए भी भेज रहे हैं, उनके फ़ैसलों के लिए भी भेज रहे हैं, तो उसमें सबसे टॉप के ऊपर उनको अल्लाह का खौफ दिखाया जा रहा है कि अल्लाह आपको देख रहा है। और यही वो मामला है कि अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर इस एक पार्ट को ले आएँ, जो नबी सल्लल्लाहु अपने अमीरों को हुकूमत करने के लिए जो वहाँ पे भेज रहे हैं, अमीर मतलब उमरा को या अमीर बना के वहाँ पे भेज रहे हैं, तो वो ये एक पॉइंट अगर आज हमारे भी दिलों के अंदर रासिख हो जाए, पक्का हो जाए, तो हम किसी का हक ना मारें, किसी पे जुल्म व ज़्यादती ना करें, ठीक है, कि अल्लाह हमें देख रहा है, कि अल्लाह के आगे अगर किसी मज़लूम ने या जिस पे जुल्म आप कर रहे हैं उसने अगर अपनी दरख्वास्त अल्लाह के यहाँ रख दी, तो आपका दुनिया आखिरत बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी है इस मामले से देख के कि नबी सल्लल्लाहु किस तरीके से अपने सहाबा को भी अल्लाह ताला का खौफ, डर, तक़वा उन सहाबा को दे रहे हैं जो कि शुरू के मुसलमानों में से, ख़ास तौर पर मुआज़ इब्न जबल, ये शुरू के मुसलमानों में से हैं, जिनको यमन भेजा जा रहा है, या अबू मूसा अशरी को भी साथ भेजा जा रहा है दूसरे इलाके के अंदर। तो उनके लिए इतनी सख्त नसीहतें हैं, वसीयत है नबी सल्लल्लाहु की, तो हमें तो और बहुत डरने की ज़रूरत है अल्लाह ताला से कि किस तरीके से हमारा कोई मामला ऐसा ख़राब ना हो किसी के साथ अपने मामलात के दौरान। फिर इसी तरीके से और भी हिदायत फरमाई है नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसका बुखारी के अंदर 3038 या 4344 के अंदर भी जिक्र आता है कि हज़रत मुआज़ और अबू मूसा को भेजते हुए ये भी हिदायत फरमाई कि आपने वहाँ जाना है तो आसानी पैदा करनी है, उनको सख्तियों के अंदर नहीं मुब्तला करना लोगों को जाके, और उनको आपने खुश रखना है, नफ़रत नहीं दिलानी, मुतनफ़र नहीं करना दीन से, ठीक है। और आप दोनों को भी ये हिदायत की जा रही है, यानी हज़रत मुआज़ इब्न जबल को भी और अबू मूसा अशअरी को भी या अब्दुल्ला इब्न कैस को भी, कि आपने आपस में भी इख्तलाफ नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था नबी सल्लल्लाहु का उन लोगों के लिए जो इस वक्त रूलिंग क्लास के लिए नबी सल्लल्लाहु वहाँ पे उन इलाकों के अंदर भेज रहे हैं कि आप डिफरेंट इलाकों में तो हैं, लेकिन आप वहाँ पे आपस में कोई जंग या फिर आपस के इख्तलाफात में ना पड़ जाना, आप लोगों ने लोगों को क्या संभालना है। तो इसलिए इस चीज़ पे भी फोकस करना, और ये इत्तेहाद इत्तफाक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो आज आप देख लें कहाँ नबी सल्लल्लाहु ने मदीने से सहाबा को यमन भेजा, और यमन उस वक्त बहुत बड़ा होता था, आज से भी बड़ा जितना इस वक्त यमन का मुल्क है, और कहाँ उस वक्त ये इत्तफाक का लेवल था कि मदीने से यमन तक एक रियासत कायम हो रही थी। लेकिन आज आप देख लें मदीना और मुल्क बन चुका है, यमन और मुल्क बन चुका है, और मुसलमान उम्मत को ऐसे टुकड़ों में काट दिया है इन बादशाहों ने, इन वज़ीर आज़मों ने, सदरों ने, या फिर नेशन स्टेट्स ने, कि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया कि हमारा एक अमीर होता, वो मदीने में हुकूमत करता और वो अपने अमीरों को या अपने उमरा को दूसरे इलाकों में, कोई यमन में, कोई उर्दन में, कोई शाम में वहाँ भेजता। नहीं, सारे अलहदा अलहदा हुकूमतें अपनी अपनी अपने ख़ानदानों की, अपनी अपनी पार्टियों की चला रहे हैं,
उनको इस्लाम से, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से, सीरत से कोई गर्ज़ नहीं है। उनको सिर्फ ये है हमने अपनी नेशन स्टेट बनानी है, हमने अपने कल्चरल वैल्यूज़ बनानी है। सऊदीया की अलहदा कल्चरल वैल्यूज़ हैं, यमन की अलहदा हैं, शाम की अलहदा हैं, फ़लस्तीन की अलहदा हैं, सब की अलहदा हैं और सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी सी ढेरियाँ हुकूमतों की बनाई हुई हैं। तो लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का तरीका आपके सामने आ गया कि किस तरह मदीने से बैठ के आप कितनी कितनी दूर जाके हुकूमत को चलाने का काम कर रहे हैं और अपने वहाँ पे जिनको समझ लें भेज रहे हैं उमरा को या गवर्नर्स को या फिर वहाँ के रूलर्स को, उनको किस तरीके से अल्लाह ताला का खौफ और तक़वा दिला रहे हैं और हमारे हुक्मरानों का हाल सबके सामने है। बहरहाल ये मामला होता है। फिर उसके अलावा जब ये नबी अलैहिस्सलाम हिदायत कर रहे होते हैं ना उमरा को या अमीरों को, मुआज़ इब्न जबल को या अबू मूसा अशरी को, तो उनके कुछ सवालात भी फिर इस चीज़ के ऊपर उठते हैं कि हम भी कुछ सवाल भी करें। तो ये अबू मूसा अशरी क्योंकि यमन वाली साइड को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी थे, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से फिर सवाल भी किया इस हवाले से। ठीक है, इनके हवाले से भी सवाल मिलता है सही बुखारी के अंदर 4344 के अंदर ही कि नबी अलैहिस्सलाम या 3038 के अंदर ही इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि वहाँ उन इलाकों में यमन में मुख्तलिफ़ मशरूबात भी होते हैं, तो और बताया भी अल-मिज़्रू और अल-बिदअ, ये कुछ मशरूब हैं। बताया कोई जो है वो शहद से तैयार होता है, कोई और किसी चीज़ से या मकई से, इस तरह की चीज़ों से। तो इनका क्या मामला है? यानी नबी अलैहिस्सलाम को पता चल गया ये मशरूब या शराब कोई ख़ास के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर पूछा हुर्मत के बारे में कि ये इनकी हुर्मत के बारे में कि इनका पीना या इस्तेमाल करना जायज़ है या क्या मामला होगा। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें वो इस चीज़ के ऊपर वहाँ सवाल उठ सकता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी उनको फिर जवाब दिया, जो सही मुस्लिम के अंदर भी 5216 के अंदर भी है, 1733 के अंदर भी है, और भी ये जो सही बुखारी 4344 3038 बुखारी में भी है कि आपने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन। यानी इतना शॉर्ट सा जवाब दिया जिसका मफहूम है हर नशा लाने वाली चीज़ जो है वो हराम है। यानी ये नहीं कहा कि ये वाला मशरूब हराम, ये हराम, वो हराम, वो हराम, नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल छोटा सा लफ्ज़ बोला जो सही मुस्लिम 5216 के अंदर इस लिहाज से भी रावी ने बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम को जवामिउल कलिम में भी कहा जाता था। यानी आप छोटी सी बात के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं उनको समो दिया करते थे या बता दिया करते थे। अब ये कितना ज़बरदस्त उनको उसूल दे दिया अपने अमीरों को, अपने गवर्नरों को, कि जो आपका मामला है आपने सिर्फ ये देखना है अगर किसी मशरूब में नशे वाला मामला है तो वो हराम है। कोई भी मशरूब, कोई भी खाना, कोई भी ऐसी चीज़ जो नशा लेके आती है वो हराम है। ये आपके पास उसूल आ गया। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन में ये भी बताया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसका ये भी फरमाया कि मैं हर इस नशावर चीज़ से मना करता हूँ जो आपको मदहोश करे या नमाज में भी मदहोश कर दे, और उसकी अगर छोटी सी भी मिकदार जो है ना वो भी कलील तरीन मिकदार भी हराम है। यानी यहाँ पे ये भी मसला हल कर दिया नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए कि अगर कोई बंदा कहे कि जी मुझे तो नशा ही नहीं होता इस चीज़ से, लेकिन किसी और को होता है या उसकी कुछ मिकदार से किसी और को हो जाता है या एक बड़ी मिकदार से हो जाता है, तो उसका भी एक्सप्लेन कर दिया नबी अलैहिस्सलाम ने कि उसकी छोटी सी मिकदार लेना भी फिर हराम हो जाएगा या मना हो जाएगा। अगर किसी ड्रिंक की, किसी खाने की छोटी सी समझ लीजिए चीज़ भी हराम हो जाएगी अगर उसकी बड़ी मिकदार के अंदर भी समझ लो कि आपको नशे वाला मामला हो रहा है या आपको मदहोशी हो जाती नमाज में या दीगर मामलात के अंदर, जिसका सही मुस्लिम 5216 और 1733 के अंदर भी जिक्र आ जाता है, जो हमने आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया। फिर इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मज़ीद जो है एक्सप्लेनेशन की कि आपने वहाँ के जो माल होगा लोगों का, ज़कात का, उसका भी कुछ हिसाब किताब समझाया। उसमें से कुछ चीज़ें रिपोर्ट भी हुई, जैसे तिरमिज़ी 623 के अंदर भी, बिदाया व नहाया के जिल्द 5 के अंदर भी, जिल्द 5 के अंदर भी, या वो इस तरह से बयान किया कि जो हर 30 गाय होंगी ना, 30 नंबर ऑफ़ काउज़ जो होंगी, उसके ऊपर 1 साल का आपने बच्चा या बच्ची लेनी है। ठीक है, यानी 1 साल का गाय का बच्चा या उसकी बच्ची लेनी है, और अगर 40 गाय हो जाएं तो फिर उसके ऊपर एक जो है वो आपने 2 साल की बच्ची लेनी है, यानी 2 साल की काऊ ले लेनी है। ठीक है, ये भी उसूल दे दिया। और फिर इसके अलावा जो वहाँ पे ज़िम्मी होंगे, यानी ज़िम्मी से मुराद जो कि गैर मुस्लिम ही रहेंगे, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे और वो आपके सल्तनत के अंडर ही रहना चाहेंगे, तो आपने उनसे जो टैक्स लेना है वो 1 दिरहम का 1 दिनार का वो
उनका टैक्स या जिजिया वाला मामला होगा, ठीक है, या फिर उसके बराबर एक ख़ास वहाँ कपड़ा होगा, वो आप उनसे वसूल कर लीजिएगा एज़ टैक्स के तौर पे या एज़ जिजिया के तौर पे, ठीक है। ये भी बता दिया, और फिर इसी तरीके से ये भी बताया कि जो वहाँ पे फसलों वाला मामला होगा उसके ऊपर आपने उशर की भी कलेक्शन करनी है, और उशर जो है उसका ये मामला होगा जो भी ऐसी ज़मीनें होंगी जो कुदरती वसाइल के ज़रिए से बारिशों वगैरह से सैराब होती होंगी ज़मीनें, उसके ऊपर औशर लेना है। और जो दूसरे ज़राए से जिसके अंदर ख़र्चा करके लोग पानी अपना मेहनत करके निकालते हैं कुदरती ज़राए के अलावा से, उसके ऊपर आपने निस्फ़ औशर लेना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे समझ लीजिए आज के ज़माने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे अक्सर गाँव देहात के लोगों को पता भी होता है कि औशर क्या चीज़ है, कि जब भी आपकी जो आएगी उसमें से आपने फसल आएगी उसमें से अगर आपकी सारी पानी के ऊपर कोई मेहनत वाला मामला इस तरह से नहीं हुआ कि आपको ख़रीदना नहीं पड़ा या और उसके ऊपर चीज़ें, तो फिर आपको उसके ऊपर 10% अपनी फसल का गरीबों के लिए निकाल देना। यह हुकूमत पहले कलेक्ट करती थी, जैसे नबी इस्लाम के इस तरह से अमीर जाते थे और फिर वो आगे गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आज हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है तो हमारे लोगों को चाहिए कि वो ख़ुद से इस औशर को ज़रूरी निकालें। कि आपके इलाकों के अंदर हर जगह पे हमने ख़ुद देखा है गांव देहात के अंदर लोग जो बेचारे जो फसलें कटती हैं तो वहाँ पे देख रहे होते हैं, एक ख़ास नज़रें होती हैं उनकी फ़सलों के ऊपर कि यार ये हमारा हिस्सा कब मिलेगा। कुछ लोग तो भागते हैं वहाँ पे, और गरीब लोग वहाँ पे अपने इलाके के ही, वो शहरों वाला मामला नहीं है कि उस तरह ग्रुप के ग्रुप जाएं और देहातों के अंदर वो सारा उस तरह मामला नहीं है, बल्कि उसी गांव देहात के मुख्तलिफ जो ख़ानदान गरीब होते हैं, मेहनत कश होते हैं, उनको ही आस होती है कि हमें ये मिल जाए। लेकिन बहुत कम लोग हैं, यानी अगर इवन हम अपने ही गाँव की बात करें तो हमें वहाँ पे हम विदाउट एग्जैजरेशन ये बता दें कि 10% से ज़्यादा लोग उशर नहीं निकालते होंगे, ठीक है। ये 10% भी हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आपको कि लोग उशर निकालते हैं, उनको समझाते रहते हैं, वो थोड़ा बहुत दे के जनरली नो कैलकुलेशन के बग़ैर ही जो है ना थोड़ा बहुत दे देते हैं। जो लोग मांगने आते हैं उनको तो उनके मुंह भरने के लिए, उनकी झोलियां भरने के लिए थोड़े थोड़े से डाल के उनको ऐसे ऐसे दाने दे दिए या चावल दे दिए, लेकिन पूरा करके नहीं निकालते। उसको निकालने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप वो करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बरकतें आपके माल के अंदर आएंगी। तो इसलिए जो भी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं उन या आपके ख़ानदान से रिलेटेड हैं, उनको ये तलकीन ज़रूर किया करें कि आपने औशर ज़रूर निकालना है। और आप आजकल के जिस तरह से मामला हैं, ख़र्चे पानी ख़रीद के अक्सर लगाना पड़ता है, तो उसमें फिर 5% वो अपना या निस्फ़ औशर जिसे कहते हैं वही अदायगी उनका मामला होगा। तो इसलिए हमने सोचा है सीरत को तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अक्सर ये होता है लोग सीरत को स्टोरी की तरह चला देते हैं और उससे जो आज हमारी लर्निंग है वो नहीं होती। तो इसलिए जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हमें जिन्होंने कहा था ये शुरू करने के लिए, तो उन्होंने हमें यही समझाया था, ये कहा था। हालांकि वो स्टूडेंट थी, वो तो फोत हो गई हैं, जिन्होंने जिनके कहने पे ये क्लास स्टार्ट हुई थी, बुज़ुर्ग खातून, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि आप सीरत ऐसे तरीके से समझाएं कि हम आज की लाइफ में देखें कि हम क्या सीख सकते हैं उससे, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा सब साथ साथ ये चीज़ें भी आपको बयान करते जाएं, ठीक है। तो ये फिर नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें उसूल मुख्तलिफ़ तरीके सीखे भी, ज़कात के हवाले से भी, औशर के हवाले से भी नबी अलैहिस्सलाम ने वो बताया भी। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे सवालात भी किए सहाबा से, ख़ास तौर पर हज़रत मुआज़ के हवाले से 1327 एक ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन वो तारीख़ की किताबों में और हदीस की किताबों में हमें मिल जाती है, तिरमिज़ी 1327 के ऊपर, कि हज़रत मुआज़ से नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिसका मफ़हूम है या मंसूब है कौल नबी अलैहिस्सलाम से, कि आपने पूछा कि ए मुआज़, अगर आपको वहाँ पे जाओगे तो आपको फ़ैसला करना पड़ जाए तो आप कैसे फ़ैसला करोगे। हज़रत मुआज़ ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह की किताब कुरान से फ़ैसला करूँगा, ठीक है। कुरान से जो मुझे रहनुमाई मिलेगी मैं उससे फ़ैसला कर लूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और कहा कि अगर कुरान से ना आपको समझ लगे या कुरान में आपको वो मसला ना मिले या फ़ैसला करने के हवाले से, तो आप क्या करोगे। तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर उन्होंने जवाब दिया, मुआज़ इब्न जबल ने, कि मैं फिर सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम में उस चीज़ को तलाश करूँगा, आपकी सुन्नत को देखूँगा, आपके तरीक़े को देखूँगा कि आपका क्या तरीका है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अगर आप इसमें भी ना पाओ, यानी कुरान में भी नहीं पाया, सुन्नत में भी नहीं पाया, इससे कोई नया मसला ऐसा मामला आपके पर आ गया, तो आप क्या करोगे।
तो उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने हज़रत मुआज़ ने जवाब दिया कि फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुन के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कितने ये ज़बरदस्त इल्म वाले हैं और इनका मामला है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ रवायतों में भी मिलता है कि फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनका सीना भी जो है उस पर भी ज़रब लगाई या उसको ठोका। तो यानी इससे पता चलता है, इस रवायत से भी कुछ मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ भी लिखा है, लेकिन बहरहाल इस इतने सख्त उसूल सीरत के हवाले से नहीं लगाए जाते मुहद्दिसीन वाले। लेकिन बहरहाल फिर ये मामला हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि इस तरीके से मैं जिनको भेज रहा हूँ उनका समझ लें। नबी अलैहिस्सलाम ने टेस्ट भी ले लिया कि किस तरीके से वो फ़ैसले या उनके इस तरह के मामलात होंगे। अब ये हुआ कि आप थर्ड पॉइंट देख रहे होंगे, उस पर भी चलते हैं। मुआज़ रज़ियल्लाहु की अलविदाई मुलाकात से पहले एक और मामला है वसीयतों के हवाले से कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल को कुछ ऐसी वसीयतें भी की नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें बिदाया व नहाया के अंदर जिल्द 5 और सफ़ा नंबर 148 के ऊपर 148 के ऊपर भी मिल जाती हैं। वो 10 वसीयतें ख़ास जो है ना वो इसमें नकल की गई इमाम इब्न कसीर की तरफ से। वो 10 नसीहतें आप भी समझ लीजिए। पहली नसीहत या वसीयत ये थी कि नबी इस्लाम ने उनको कहा, हज़रत मुआज़ इब्न जबल को, कि किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक आपने नहीं बनाना, ख़ा आपको कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। दूसरा, अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना, ख़ा आपको अपने माल और अहलो अयाल से भी दस्तबरदार होना पड़े या उसमें भी आपको कमी का सामना करना पड़े। और तीसरी वसीयत या नसीहत वो ये कि फ़र्ज़ नमाज को जानबूझकर नहीं छोड़ना। बिलाशुबा जो शख्स फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर छोड़ता है, अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी इससे उठ जाती है। अल्लाह ताला उसके समझ लें ख़ास जो प्रोटेक्शन है उससे निकल जाता है, यानी बंदा अल्लाह का बंदा, ठीक है। और फिर नंबर 4 के ऊपर एक वसीयत या नसीहत की कि शराब नोशी ना करना। बिलाशुबा हर बुराई की जड़ जो है वो ये शराब नोशी है, ठीक है। फिर 5वीं नसीहत थी मासियत यानी गुनाहों से या अल्लाह की नाफरमानी से बचना, क्योंकि अल्लाह की नाराज़गी को ये गुनाह अगर आप करते हैं तो ये फिर अल्लाह की नाराज़गी वाली तरफ मामला चले जाते हैं। फिर 6वीं नसीहत या वसीयत की कि जंग जो मैदान है ना उससे फ़रार से आपने बचना है, ख़्वा जितना भी नुकसान या फिर हलाकत वाला मामला लोगों का हो जाए, आपने जंग से फ़रारी नहीं इख्तियार करनी। फिर इसी तरीके से 7वीं वसीयत, जब लोगों को मौत आए तो इनमें मौजूद हो तो साबित कदम रहना, यानी कोई ऐसा बड़ा वाक़या मामला आ जाए, लोगों आपके आसपास मौतें होने लग जाएँ तो आपने साबित कदम रहना है। बल्कि यहाँ पे आपको ज़िम्नन बता दें कि इनकी डेथ के करीब के ये वाक़यात की तरफ भी निशानदेही करती है कि नबी इस्लाम ने तो इनको यहाँ पे कहा ना, वसीयत कर रहे हैं कि आपने जो है अपनी मौत के करीब भी साबित कदम रहना है। तो आप इनकी मौत के अयाम जब पढ़ेंगे ना, कभी आपको वक्त मिले, तो इनकी बहुत ही ऐसे मामलात हुए कि इनके पास बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा की अमवात हुई, क्योंकि जिस तरह समझ लीजिए ताउन अमवास का मामला था ना, वो उसमें इनका मामला हो गया था जिसके अंदर इनकी भी डेथ हो गई थी। तो उस पर भी नबी इस्लाम ने समझ लें 7वें नंबर पे कहा कि जब लोगों को मौत आए तो इनके मौजूदगी में आपने साबित कदम रहना है। फिर 8वें नंबर पे कहा कि अपने अहलो अयाल पर वसअत के मुताबिक यानी ख़र्च करना है, यानी जितनी आपकी चादर है उसके हिसाब से पाँव फैलाने हैं। यानी इससे पता चलता है कि ये इनको बताया जा रहा है कि आपने अपनी जो हैसियत है उससे ज़्यादा बढ़ के ख़र्च नहीं करना। जैसे आजकल लोग होते हैं कि वो जनाब अपने ख़ानदान के ऊपर ख़र्च करने के लिए कर्ज़े ले लेते हैं, और हालांकि उनकी मिसाल के तौर पे उनका अगर गुजारा 50,000 में हो रहा होता है तो उन्होंने अपने ख़र्चे इतने पाल लिए होते हैं कि वो उनका गुजारा लाखों में हो रहा होता है मुश्किल से। तो वो अक्सर एडवांस ले रहे होते हैं, कभी कंपनियों से या अपने ऑर्गेनाइजेशन से या अपने रिश्तेदारों से, कि अच्छा जब आएगा सर्कल चला देंगे, उसको दे देंगे इधर से उधर, तो वो फंस जाते हैं लोग, ठीक है। ये भी नबी इस्लाम ने इनको कहा। और फिर ये भी कहा कि आप ना असा या अपनी लाठी जो है उसको अदब की खातिर जो है ना उसके अपने ख़ानदान वालों के ऊपर आपने उसको उठाना नहीं है, ठीक है। और फिर 10वां पॉइंट ये था कि अल्लाह की खातिर जो है ना वो इनसे यानी अपने ख़ानदान वालों से, अपने लोगों से आपने मोहब्बत रखनी है। तो ये हमने बिदाया व नहाया इब्न कसीर से जिल्द नंबर 5 148 नंबर पेज से आपके सामने 10 वसीयतें ख़ास बताईं। और इसी तरीके से इनके बारे में ये भी आता है कि इन्होंने ख़ुद भी एक दफ़ा कहा नबी अलैहिस्सलाम को, मुआज़ इब्न जबल ने, जो नबी अलैहिस्सलाम के अमीर बना के जिनको भेज रहे थे यमन में, कि इन्होंने कहा कि मुझे कोई वसीयत फ़रमाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको, इसका मफ़हूम है कि तू जहाँ भी हो अल्लाह से डरता रहे। और उन्होंने अर्ज़ किया
कि मुझे मज़ीद वसीयत करें, यानी नबी इस्लाम ने से इन्होंने अर्ज़ किया हाँ मुझे मज़ीद कुछ बताएं। तो फिर नबी इस्लाम ने इनको कहा कि लोगों से हुस्न अखलाक से पेश आओ। ये भी हमने बिदाया व नहाया जिल्द पंजुम 148 नंबर पेज से रवायत आपके सामने पेश कर दी। ये तो मामलात हो गए कि किस तरीके से नबी इस्लाम अपने अमीरों की या अपने जो सहाबा जिनको नबी इस्लाम हुकूमत करने के लिए यमन वाली साइड पे भेज रहे हैं, मुआज़ इब्न जबल और दूसरे मूसा अशरी की तरबियत किस तरह से उन्होंने की। और फिर उसके बाद अब अलविदा वाला मामला हो रहा है, जिस वक्त नबी इस्लाम ने इनको समझ लें ये नबी इस्लाम का तरीक़ा होता था कि नबी इस्लाम बाहर तक उन अपने इस तरह से लोगों को छोड़ने आते थे, कुछ कबीले वाले भी जो मिलने आए उनको भी छोड़ने आते थे। इसी तरीके से जिन अपने सहाबा को रुखसत भी कर रहे थे, जंगों के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगहों पे भी उनको भी रुखसत करते थे। तो यही इनका भी ऐसे मामला हुआ। मिशकात 5227 के अंदर भी इसका अलविदाई मंज़र आता है कि नबी इस्लाम इनको जब वसीयतें करते हुए या समझाते हुए बाहर आ रहे थे तो ये सवारी पे सवार हो गए मुआज़ इब्न जबल, तो नबी इस्लाम इनके साथ नीचे पैदल चलते जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि नबी इस्लाम की कितना ज़्यादा वो मामला है कि कोई प्रोटोकॉल, कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि सहाबी एक सवार हो गए हैं, नबी इस्लाम उनके साथ साथ चल रहे हैं। नहीं तो आज के आप बादशाहों को देखें, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो गाड़ी में बैठे और उनका बादशाह या उनका बड़ा जो है वो उनके साथ पैदल चल रहा हो। कैन यू इमेजिन? नहीं हो सकता ऐसे। लेकिन नबी इस्लाम की ये आजिज़ी थी कि वो इस तरह उनको रुखसत कर रहे हैं, तो वो सवारी पे मुआज़ बिन जबल जा रहे हैं और ये साथ साथ उनसे बात करते करते आगे जा रहे हैं। और नबी इस्लाम ने इनसे अलविदाई बातें ये की कि मुआज़ मुमकिन है कि आप ना अगले साल मुझसे मुलाकात ना कर सको, और आप जब आओ यहाँ पे तो आप मेरी कब्र से गुजरो और मेरी मस्जिद से गुजरो। तो मुआज़ इब्न जबल ने जब ये बातें सुनी तो वो भी रोने लग गए कि नबी इस्लाम नहीं रहेंगे दुनिया में अगर जब मैं वापस आऊँगा। तो खैर नबी इस्लाम ने उनको फिर चुप भी करवाया और उनको समझाया भी, और फिर मदीने की तरफ रुख फेरा। तो नबी इस्लाम ने उनको रुखसत करते हुए फरमाया जो मुत्तकी लोग होंगे और नेक लोग होंगे वो मेरी कराबत और शफात के हकदार होंगे। यानी वो चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, जहाँ भी हों, वो मेरी शफात के या मेरी कराबतदारी के हकदार होंगे। यानी नबी इस्लाम उनको रुखसत करते हुए ये तसल्ली दे रहे हैं आप जहाँ भी जाओ, मेरे साथ आपकी कराबतदारी या मेरा जो ताल्लुक़ है आपके साथ, या फिर मेरा जो मामला है शफात वाला, वो तमाम मुत्तकी लोगों के लिए होगा, चाहे वो जिस मर्ज़ी जगह पे चले जाएं। ठीक है, यानी इससे पता चला नबी इस्लाम उनको तसल्ली भी दे रहे हैं कि आप अगर मदीने में नहीं हो, या मदीने में भी अगर नेक लोग हैं और यमन वाली साइड पे भी अगर आप जा रहे हो, दूर भी जा रहे हो, तो मेरा आपसे ताल्लुक़ नहीं ख़त्म होगा, क़यामत वाले दिन भी मैं आपका शफात वाला मामला होगा। ये मिशकात 5227 के ऊपर भी ये इस हदीस को साहिब मिशकात ने नोट किया, जो हमने आपके सामने बयान कर दी कि ये अलविदा का मंज़र था। उसके बाद फिर ये यमन चले गए अबू मूसा अशरी भी, और उसके अलावा मुआज़ इब्न जबल भी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। वहाँ जाके फिर इन्होंने मुख्तलिफ़ जो दो सूबों के अंदर या इलाक़ों के अंदर इनको हुकूमतें बताई। नबी इस्लाम ने इन्होंने वहाँ पे हुकूमत करते हुए मुख्तलिफ़ फ़ैसले, मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके सामने भी आती रहीं। फिर वहाँ पे जाके एक अहम मामला भी इनके सामने इस तरीके से आया कि आपस में मुलाकात भी करते थे कुछ अरसे बाद। तो एक मामला ये आया कि एक दिन क्या हुआ कि अबू मूसा अशरी से मुआज़ इब्न जबल मुलाकात करने भी गए, तो वहाँ पे इनका खैमा लगा हुआ था। खैर ये जब वहाँ पहुँचे, अपनी सवारी के ऊपर ही मुआज़ इब्न जबल सवार थे, तो एक बंदा इन्होंने देखा। ठीक है, बंदा इसने देखा जो सही मुस्लिम 4718 के ऊपर भी इसका जिक्र आता है, 1824 में भी और सही बुखारी के अंदर भी उस बंदे का जिक्र आता है कि एक यहूदी था जिसको रस्सियों वगैरह से कस के बांधा हुआ था। तो मुआज़ इब्न जबल जब पहुंचते हैं, अभी सवारी से नहीं उतरे, तो इनके लिए गद्दा या कोई बैठने की जगह बनाई जा रही थी। तो इन्होंने उतरने से पहले, बैठने से पहले ही पूछा ये क्या मामला है कि ये इस तरीके से एक बंदा जो है उसको आपने पकड़ा हुआ है। तो फिर इनको अबू मूसा अशरी या दीगर लोगों ने बताया कि ये मुर्तद हो गया, इस्लाम से निकल गया, पहले यहूदी था, तो इसलिए इसको पकड़ा हुआ है। और तो ये जब मंज़र देखा मुआज़ इब्न जबल ने, जो कि बहुत ज़्यादा मुत्तकी थे और तक़वे और इल्म के हिसाब से बहुत ऊपर थे, तो इन्होंने फ़ौरी कहा कि मैं सवारी से उस वक्त तक नहीं उतरूँगा जब तक आप इस पर हद नहीं जारी कर देंगे। यानी हद से मुराद कि जब तक आप इसको, क्योंकि इस्लाम से अगर कोई बंदा निकल जाता है
तो उसकी सज़ा मौत होती है, ठीक है। तो फिर कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं उतरूँगा अपनी सवारी से जब तक इसके ऊपर फ़ैसला जारी नहीं हो जाता। खैर फिर उसको जब मार दिया गया तो फिर ये वहाँ से उतरे और दीगर अपने मामलात या अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात वगैरह भी की। तो मुआज़ इब्न जबल बहुत इस हवाले से सख्त थे, या उनका मामला था कि वो बहुत ज़्यादा जो भी उसूल थे दीन के, उनकी कोशिश होती थी कि उनको टाइमली और वक्त के साथ उनका हो जाए मामला। फिर इसी तरीके से इनको मिरास के हवाले से भी जो है ना, यानी जो समझ ली तरका के हवाले से भी इनको कुछ फ़ैसलों का वहाँ सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे यहूदी भी थे और नसरानी भी थे और मुसलमान भी उनके ख़ानदानों के अंदर हो रहे थे लोग। तो एक यहूदी जो है ना, उसका भी एक फ़ैसला आया इनके सामने कि वो मर गया, तो उसका एक भाई था पीछे जो कि मुसलमान था, तो उसके हिसाब से उसको हिस्सा मिलना था। लेकिन इख्तलाफ वहाँ पे हुआ कि जनाब ये तो रवायतों के अंदर या फिर लोगों ने मशहूर किया हुआ कि काफिर मुसलमान का और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे इन्होंने बड़ा यूनिक फ़ैसला किया, वो इस तरीके से, इनके पास भी नबी इस्लाम की कोई रवायत थी जो बिदाया व नहाया के अंदर भी उन्होंने इस वाक़े का ज़िक्र किया है कि इनके पास भी इस तरह की रवायत थी कि इस्लाम इजाफ़ा करता है, कमी नहीं करता। ये उसूल इनके पास था नबी इस्लाम की किसी रवायत का। तो फिर इन्होंने ये उस वक्त फ़ैसला किया जो कि इनके अलावा और सहाबा में से हज़रत मुआविया का ने भी एक मौके के ऊपर किया था कि अगर काफिर मरता है तो उसका अगर बेटा भाई जो भी उसके वारिस आ रहे होंगे, अगर वो मुसलमान हो गए तो उनको वो माल ले लें, लेकिन अगर वो उनका आगे से वारिस काफिर मरता है उसको हम माल नहीं देंगे, ठीक है, ताकि मुसलमानों का फ़ायदा हो जाए। तो ये इनका एक यूनिक फ़ैसला भी था। हज़रत मुआविया ने भी इसकी तौसीक़ कुछ मौक़ों के ऊपर उनकी भी मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि काफिर जो है ना उसका वारिस कोई बन सकता है मुसलमान, ना ही उसकी किसी अपने आगे भी किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। जायदाद किसी काफिर को ना दे सकता है ना काफिर से ले सकता है। लेकिन यहाँ मुआज़ इब्न जबल ने एक यूनिक फ़ैसला किया, क्योंकि उनके पास कुरान पाक के अंदर इसका फ़ैसला उनको समझ नहीं आया, सुन्नत रसूल में भी समझ नहीं आया, लेकिन उनके पास एक हदीस थी, उससे उन्होंने अपना इज्तिहाद करते हुए, फ़हम समझते हुए ये फ़ैसला किया, जो बिदाया व नहाया जिल्द 5 151 पेज नंबर के ऊपर भी आ जाता है कि इन्होंने कहा कि इस्लाम इजाफ़ा करता है, कमी नहीं करता, और इन्होंने उसके भाई को उनका वारिस करार दे दिया, यानी यहूदी मरा तो उसके भाई को फिर उसकी जायदाद में से हिस्सा दिलवाया गया। फिर इसी तरीके से ये एक और मामला ये हुआ कि इनका बाद में जब ये नबी सल्लल्लाहु के जाने के बाद कुछ अर्सा बाद जब वापस आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की भी खिलाफत का दौर था, तो इनके बारे में एक और चीज़ मशहूर थी कि या इनका मामला हुआ था नबी सल्लल्लाहु के साथ ही, वो ये मामला हुआ था कि एक मरतबा ये बहुत ज़्यादा कर्ज़े के नीचे आ गए, बहुत ज़्यादा कर्ज़े के नीचे आ गए जब मुआज़ इब्न जबल। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इनके कर्ज़ वाले जो लोग थे वो नबी इस्लाम तक भी शिकायतें जाना शुरू हो गई, ठीक है। बिदाया व नहाया के अंदर ही इसका जिक्र भी मिलता है, ठीक है, 149 150 पेज के ऊपर और जिल्द नंबर 5 के अंदर, कि जनाब वो इस तरीके से मामला हुआ कि बहुत ज़्यादा कर्ज़ा इनके ऊपर चढ़ गया। जब इनके ऊपर कर्ज़ा बहुत चढ़ गया ना, तो फिर नबी सल्लल्लाहु तक बात पहुंची। फिर इनका जो सारा माल था, जायदादें थी, जो भी चीज़ थी, वो बेचते गए, लोगों के कर्ज़े उतारते गए, तो इनका माल एक लेवल पे आके बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी ज़ीरो कंडीशन के ऊपर आ गए। तो फिर जब ये कंडीशन हुई तो फिर नबी इस्लाम ने इनको इजाज़त भी दी कि आप जो है यमन जब जाएंगे तो वहाँ पे कोई तिजारत या इस तरह के माल वाला मामला भी कर दें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं पब्लिकली इतनी मशहूर नहीं थी इस हवाले से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास जब ये आए मुख्तलिफ़ माल और ग़ुलामों के साथ जो कि इन्होंने कमाया हुआ था अपनी वहाँ तिजारत वगैरह करके, क्योंकि ज़ीरो पे आ गए थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत उमर के मुताबिक, यानी हज़रत उमर भी, क्योंकि हज़रत उमर के वहाँ मशीर भी थे हज़रत अबू बकर के, तो इन्होंने कहा, हज़रत उमर ने, कि ये तो सारा माल तो हुकूमत की मलकियत होगा, क्योंकि आपने वहीं पे हुकूमत में रहते हुए अपनी तिजारत करके कमाया, तो फिर ये हुकूमत के इस पर ज़्यादा इख्तियार है, तो इसलिए आप क्या करो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सारा माल दे दो, ये तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो आपको वापस करें या बैतुल माल में इसको जमा हो जाए, ये पक्का ही।
ये उनके ऊपर, उनकी सवाबदीद के ऊपर होगा। लेकिन इन्होंने मुआज़ इब्न जबल ने कहा कि चूँकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इजाज़त लेके और अपना ज़ीरो के ऊपर आने की वजह से, सब कुछ लुटाने की वजह से, कर्ज़े के अंदर फंसने की वजह से मैंने तिजारत की इजाज़त लेके वहाँ पे माल कमाया और ये मेरा अपना कमाया हुआ माल में से है, इसके अंदर ये मामला है और इसकी इजाज़त मुझे इस कमाई की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गई थी। लेकिन चूँकि इसके ऊपर कोई ऐसा गवाह या कुछ इस तरह के मामलात नहीं थे और उसूल भी ऐसा नहीं था कि कोई बंदा हुकूमत का अमीर होते हुए अपनी तिजारत भी साथ साथ करता रहे, ठीक है। लेकिन इनके लिए स्पेशल केस नबी इस्लाम ने परमिशन दी हुई थी। खैर, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब इन्होंने ये बात बता दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी इनसे माल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इतने जलीलुल क़दर सहाबी मुआज़ इब्न जबल, वो कैसे झूठ बोल सकते थे, या उनका तक़वा का लेवल ऐसा था, अगर उन्हें छुपाना होता तो माल मदीने में लेके आते अपना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने, ठीक है। तो ये उनका तक़वा का लेवल था। खैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी उनसे माल ज़ब्त नहीं किया, ज़बरदस्ती ज़ोर कुछ नहीं किया। हज़रत उमर ने भी कोई ऐसा मामला नहीं किया इनके साथ। तो हज़रत उमर ने इनको मशवरा जो दिया था कि आप माल दे दो, लेकिन इनको तो था कि नबी इस्लाम ने इजाज़त दी हुई थी तो माल मेरा ही है। खैर, ये इन्होंने तवक्कुफ़ किया, थोड़ा सा सोचा। खैर, एक रात ये सोए और इनको ख्वाब के अंदर आया, मुख्तलिफ़ तरीके से ख्वाब इनको नज़र आए। कुछ रवायतों के मुताबिक इनको जो ख्वाब आया ना, इनका जो माल था ना, वो इनको घसीट के ना आग की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। बिदाया व नहाया ने अब्दुल रज़ाक के रेफरेंस से इस बात को लिखा है, ठीक है। तो खैर, इमाम इब्न कसीर ने तो खैर लेके जा रहा है, इस तरीके से इनकी कमर पकड़ी हुई है इस माल से। तो इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ख्वाब देखा तो ये इतने तकवा वाले थे, सारा माल लेके अबू बकर सिद्दीक़ के पास चले गए कि ये आप रख लें, मुझे इसमें से जो भी चीज़ें थी सब आप रख लें। इवन बताया जाता है अपना आसा या अपनी जो कोड़ा कह लें या फिर कोई इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी, वो हर चीज़ लेके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सुपुर्द कर दी। तो फिर उन्होंने ये भी हल्फ भी उठाया कि मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं, सारा कुछ आपके सामने रख दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, जब उनके सपुर्द किया माल, ने कहा मैं इसमें से कुछ नहीं ले सकता, ये सारा माल आपका हुआ, यह आपका है, आपका ही हुआ, ठीक है। इससे भी ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर जो है, या फिर मुआज़ इब्न जबल जिनको यमन की तरफ हुकूमत का उनका पार्ट दिया गया, उन्होंने इतना तक़वा रखा कि वो अपना माल अपनी मेहनत से भी कमाया हुआ हुकूमत के आगे उन्होंने पेश किया, और उसमें जब तक क्लियरेंस नहीं मिली खलीफा की तरफ से, उस वक्त तक उन्होंने अपने पास अपना कमाया हुआ माल भी नहीं रखा। और कहाँ आज आप देख लें, लोग जॉब के ऊपर रहते हुए, अपनी जॉब्स के ऊपर या हुकूमतों के अंदर रहते हुए अपनी बिज़नेस एम्पायर्स खड़ी कर लेते हैं, और हुकूमतों को भी नहीं पता होता, और बाद की हुकूमतें आके फिर वो उनके केसेस खोलती हैं और सारी चीज़ें रहती हैं, और वो बनता कुछ भी नहीं है, या कुछ मुल्कों में बन भी जाता है। लेकिन बहरहाल वो तक़वा वाले सहाबा थे। हमें भी, हमारे हुक्मरानों को भी, हमारी आवाम को भी अपने अपने लेवल के ऊपर उस तक़वा को लेने की ज़रूरत है, ताकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा की लाइफ से भी कुछ सीख सकें, जिनको असल में क्राफ्ट किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असल में उनकी तरबियत की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। वो अगर हम उन अक़वाल के ऊपर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जो उन्होंने सहाबा की तरबियत के लिए इस्तेमाल की, अगर हम उनको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या उसको अच्छा बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे माशरे के अंदर जो है वो बेहतरियाँ आ सकती हैं। तो उम्मीद है हमें आज की क्लास से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने वाला, समझने वाला और इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाला बनाए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मैसेज में टाइप करके सेंड कर दे, अदरवाइज़ फिर हम क्लास को एंड करते हैं।